आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ मदर वुंड्स के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस इनर चाइल्ड हीलिंग और फादर वुंड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखिए, देन इस वाले वीडियो को पूरा देखिए। ये इनर चाइल्ड हीलिंग का पार्ट 3 है और इन तीनों ही वीडियोस में मैंने जो भी टूल्स और टेक्निक्स बताए हैं कम से कम 21 डेज तक अप्लाई कीजिए। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इन टूल्स और टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो न केवल आप अपने इनर चाइल्ड को टोटली एंड कम्प्लीटली हील कर पाएंगे, बल्कि अपनी लाइफ में ग्रो भी करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर गौरी, सर्टिफाइड एनएलपी एंड लाइफ कोच, और मैं हेल्प करती हूँ स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ और स्टडीज की ग्रोथ में, जिससे वो अपने जीवन के लक्ष्यों को पा सके और एक फुलफिल्ड लाइफ जी सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मदर वुंड्स के बारे में। मदर वुंड, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, मदर से रिलेटेड वुंड्स। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिए। हमारे कोई भी ऐसे इमोशनल पैटर्न्स या हमारी अनमेट नीड्स या हमारे चाइल्डहुड पेन और हर्ट्स जो कि हमें हमारी माँ या फिर हमारी लाइफ में जो भी मदर फिगर्स रही हैं उनके थ्रू हमें मिले हैं और जो लगातार कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, वो सभी मदर वुंड की कैटेगरी में आते हैं। इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप में से बहुत लोगों की ये थिंकिंग होगी कि शांत रहना मैंने अपनी माँ से सीखा है। अब शांत रहना कोई बुरी चीज नहीं है, हर किसी को शांति ही चाहिए, पीस ही चाहिए। लेकिन ये शांत रहना किस सेंस में यूज हो रहा है? क्या ये वो शांति है जो कि आप अपनी नीड्स को, अपनी डिजायर्स को सेक्रीफाइस करके पाने की कोशिश कर रहे हैं? यानी कि हम अपने डिजायर्स को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट थिंग, हो सकता है आपने बचपन में ये देखा हो कि मेरी माँ कितने अच्छे से पूरे घर को संभालती है, सबको खुश रखती है, और वही गुण आप में भी आ गया है। आप भी अपनी माँ की तरह अपने सारे फैमिली मेंबर्स को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, यानी कि आप पीपल प्लीजिंग में विश्वास रखते हैं। अगर इसी तरीके के और भी थॉट्स और भी विचार आपके माइंड में चल रहे हैं और आप उन्हीं पैटर्न्स को अपनी लाइफ में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो प्लीज स्टॉप, यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि ये पैटर्न्स मदर वुंड्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मदर वुंड्स केवल माँ से ही नहीं आते। आपकी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स मदर फिगर की भूमिका में हैं, वो सभी आपको मदर वुंड दे सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैं एवरी मंथ फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ। अगर आप भी फ्री वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरे ग्रुप को। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे से पर्सनल सेशन और पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं मदर वुंड्स के टाइप्स की तरफ। ये मदर वुंड्स कितने प्रकार के होते हैं? एक है एब्सेंट और निग्लेक्टफुल मदर, यानी कि बचपन में यदि आपकी माँ आपसे दूर रही है किसी भी तरीके से, चाहे तो फिजिकल फॉर्म में, अदरवाइज इमोशनल, तो ये भी एक मदर वुंड क्रिएट कर देता है। क्रिटिकल और कंट्रोलिंग मदर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्रिटिकल और कंट्रोलिंग मदर ये आपकी खुद की माँ भी हो सकती है, और आपकी लाइफ में जो भी फीमेल्स मदर फिगर के रोल में हैं वो भी ये क्रिएट कर सकती है। आपकी माँ या कोई भी मदर फिगर बहुत ही ज्यादा आपके लिए कंट्रोलिंग रही है, बहुत ही डोमिनेटिंग उनका नेचर रहा है, या फिर उनमें मैस्कुलिनिटी बहुत अधिक है, यानी कि परफेक्शनिज्म, हर काम परफेक्ट तरीके से करो। और यदि आप बचपन में वो काम नहीं कर पाए तो उन्होंने आपको इतना क्रिटिसाइज किया कि आपके अंदर एक फियर जनरेट हो गया और आपके सबकॉन्शियस ने एक टैग लाइन अपने ऊपर ले ली, दैट आई एम नॉट गुड एनफ, मैं तो कोई काम अच्छे से कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट वर्दी। फिर है ब्लर्ड बाउंड्रीज। जी हाँ, यानी कि आपकी माँ ऐसी रही हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में कोई बाउंड्री सेट ही नहीं की कि मेरे लिए क्या रिस्पेक्टफुल है, क्या नहीं है, कौन मुझसे किस तरीके से बात करेगा और कौन नहीं करेगा, व्हाट इज एक्सेप्टेबल फॉर मी और नॉट। तो यही ट्रेट आप में भी आ जाता है और आपके अंदर एक वुंड क्रिएट हो जाता है और आप इनडायरेक्टली सामने वाले को इनवाइट करते हैं दैट यस यू कैन कम एंड बिहेव मी एज यू विश। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे वुंड्स एक बच्चे में क्रिएट होते चले जाते हैं। अब आते हैं कॉमन साइंस ऑफ मदर वुंड्स। नंबर 1 है सेल्फ डाउट।
नंबर 2, पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी। आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो ऐसी होगी कि आप लोगों को हमेशा प्लीज करने में लगे रहेंगे कि सब लोग मुझसे खुश रहें। और ऐसे में जानते हैं होता क्या है, आप लोगों को खुश करने के लिए खुद के साथ सेक्रीफाइस करते रहते हैं। फिर आता है डिफिकल्टी इन सेटिंग बाउंड्रीज। जी हाँ, आप अपनी बाउंड्री को सेट करने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। यानी कि अगर आप पीपल प्लीजिंग है, लोगों को खुश रखना चाहते हैं, तो आप उनको खुद इनवाइट करते हैं कि वो आए, आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक करें और जैसा चाहें आपके साथ बिहेव करें। तो आप कंटिन्यूअसली अपनी बाउंड्रीज को बार बार ब्रेक करते रहते हैं। मींस आपको नो बोलना नहीं आता। फिर ओवर गिविंग, यानी कि आप हमेशा ओवर गिव करते रहते हैं। आप अपनी क्षमता से ज्यादा दूसरों को देना चाहते हैं और लगातार देते रहते हैं। उससे होता क्या है, आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती है और आप फ्रस्ट्रेटेड और निराश हो जाते हैं। जीवन में कोई उमंग ही नहीं रहती। अब देखिए, आप में इनमें से कोई भी साइंस है या नहीं, और अगर हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब अगर आपके अंदर ये वुंड्स हैं तो ये आपकी एडल्ट लाइफ पर, यानी कि आपकी प्रेजेंट लाइफ पर कैसे इफेक्ट डालते हैं। आप अपनी लाइफ में हमेशा को डिपेंडेंसी फील करेंगे। अब वो चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो, हर जगह आपको किसी दूसरे की जरूरत महसूस होगी। आप एक नंबर के प्रोक्रेस्टिनेट होंगे, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालते जाना, ये एक आपकी हैबिट बन चुकी होगी और आप चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे। डिफिकल्टी इंटरेस्टिंग वुमेन, और आप किसी भी फीमेल के साथ एक क्लोज रिलेशन नहीं बना पाएंगे और आप में हमेशा एक अधूरापन रहेगा, दैट आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट एनफ, कुछ खोजते रहेंगे। अब बढ़ते हैं इसकी हीलिंग की तरफ। तो हीलिंग, जैसा मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना है, यानी कि जो जो साइंस मैंने बताए हैं वो साइंस और सिम्टम्स को आपको एक नोटबुक पे नोट डाउन करना है और फिर उनमें टिक लगाना है कि कौन से वुंड्स आपके अंदर हैं या कौन से साइंस आपके अंदर हैं और कौन से नहीं हैं। जब सामने आ जाएंगे और फिर आपको एक्सेप्ट करना है कि यस, दिस ट्रेट इज माइन, दैट ट्रेट इज माइन। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, इनर चाइल्ड हीलिंग। अगर आप अपने मदर वुंड को कंप्लीटली परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं तो एनएलपी की दो टेक्निक्स को कंबाइन करके आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। अब एनएलपी की वो दो टेक्निक्स कौन सी हैं? नंबर 1, इनर चाइल्ड डायलॉग। नंबर 2, रीपेरेंटिंग। जी हाँ, मदर वुंड को केवल इनर चाइल्ड डायलॉग से या रीपेरेंटिंग से या लेटर से कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता। माँ हमारी प्रथम गुरु होती है, तो अगर उनसे रिलेटेड कोई भी वुंड हमारे अंदर है तो मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इनर चाइल्ड से अपने हार्ट स्पेस में कनेक्ट करना है, उसके साथ डायलॉग करना है, उससे बात करनी है कि उसको क्या क्या चाहिए, उसकी कौन कौन सी अनमेट नीड्स हैं, उसकी क्या क्या डिजायर्स हैं, उसको कैसा लव चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है। जब आप अपने इनर चाइल्ड से डायलॉग के थ्रू क्लैरिटी में आ जाएंगे कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसके बाद आपको अपना रोल स्विच कर लेना है एज अ पेरेंट। यानी कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ इस तरीके से कनेक्ट हो कि आप उसको वो सब दे रहे हैं जो कि उसको अपनी माँ से चाहिए था। यानी कि आप फिर अब आ जाएंगे अपने मदर के रोल में और उसकी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी लव है, अफेक्शन है, वो सारा आपको अपने उस इनर चाइल्ड को देना है। देन आपको आना है फॉरगिवनेस में। फॉरगिव किसको करना है? उन सभी को जिन्होंने आपको मदर वुंड दिए। जब तक आप उनको फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक हीलिंग अधूरी रहेगी। तो फॉरगिवनेस और कंपैशन, ये दो चीजें आपको अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचानी होंगी। तो ये थी मेरी 3 वीडियोस ऑन इनर चाइल्ड हीलिंग। आप उन वीडियोस को बार बार देखिए, उसमें जो भी टूल्स और टेक्निक्स मैंने बताई हैं उनको बार बार रिपीट कीजिए, कम से कम 21 डेज तक, और फिर मिरेकल देखिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।